सरकार। अरुण पांडे जी, मैं आपके तजुर्बे से जानना चाहूंगी, इस चुनाव के परिणाम से भले सत्ता बदले न बदले, लेकिन क्या हम इसे इस रूप में जरूर देखें कि सत्ता की छवि आंकने के लिए ये परिणाम बहुत खास होने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं? बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, हर चुनाव जो होता है ना, वो खासकर जो सरकार में सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसके लिए महत्वपूर्ण होता है, उसकी प्रतिष्ठा के लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन बिहार में 2 सीटों का जो चुनाव है, जदयू की ये सीट थी। पिछले चुनाव में जदयू ने दोनों सीट जीती थी और उसके विधायक के निधन के कारण ये उपचुनाव हो रहा है। तो इस चुनाव में नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पर है और इन अर्थों में ये चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं कि बिहार असेंबली में अभी जो बहुमत की स्थिति है, 122 का जो जदयू आंकड़ा होता है, उससे पांच ही सीट ज्यादा है सत्तारूढ़ दल। और वो दो दल जो 4-4 वाली दल है, दो उसके सपोर्ट से सरकार चल रही है। तो खुद की आपको चुनाव के बाद से दो बसपा और लोजपा के एक-एक विधायक को नीतीश कुमार जी ने अपनी दल में मिलाया और एक निर्दलीय को भी मंत्री बनाया है। तो ये एक-एक सीट जो इसलिए सरकार के लिए महत्वपूर्ण है कि 22 से जितना ज्यादा संख्या होगी सरकार के लिए, उतना स्मूथ चलने वाली स्थिति होगी। और अब इस चुनाव में आप देखें कि राजद ने अभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, इसको एक चुनौती के रूप में उसने भी लिया है। और जो पिछले चुनाव में उसके आरोप रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई, उसको तो जीता हुआ था और उसको प्रशासनिक धांधली करके हरा गया है। अब ये चुनाव में जिस ढंग से ताकत राजद ने लड़ाई है और कुछ उसने जातीय समीकरण कैंडिडेट को जिस ढंग से दोनों क्षेत्र में जो राजद का एमआई समीकरण होता है उससे अलग हट करके, आपको याद होगा वहां जयप्रकाश नारायण यादव की परिवार की कैंडिडेट थी, उसको बदल करके एक दूसरे कैंडिडेट को नया जातीय समीकरण के हिसाब से दिया है। उसी ढंग से कुशेश्वर स्थान में एक परंपरागत, वो आप जानते हैं कि वहां पासवान जाति के कैंडिडेट ज्यादा जीतते रहे थे। हालांकि अशोक राम भी वहां से एमएलए रहे, उनके लड़के लड़ रहे हैं कांग्रेस से। कुल मिलाजुला कर इस चुनाव में कैंडिडेट जो बदला गया है, कैंडिडेट की जो जाति है और मतदाताओं की गोलबंदी है, इस सारे दल ने देखिए जो मुद्दे जितने भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे कहने के लिए होते हैं, लेकिन इस जो बिहार की राजनीति में, सामाजिक जीवन में जातीयता की गहरी पैठ है, बिल्कुल, इस यहाँ चुनाव में पर बिल्कुल तमाम चीजें घूम फिर कर जातीय समीकरण पर आकर ही टिक जाती हैं। क्योंकि अरुण जी, हमने देखा है कि चुनाव भले आप तमाम विषयों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर के लड़ते रहिए, लेकिन जब कैंडिडेट के चयन की बात आती है तो यही जातीय समीकरण बैठाए जाते हैं। जब बात चुनावी प्रचार की आती है तो उसी जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की जाती है। और ऐसे में आज परिणाम किस रूप में आते हैं, उससे बिहार की राजनीति में आगे की दशा और दिशा तो जरूर तय होती नजर आएगी। हमारे साथ गेस्ट